नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्वसाहुण एषो पंचनमोकार सर्वपावपणासनो मंगलानंद सम्मेषं परमंहै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत मार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 16वां शतक और 5वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। गंगदत्त जी जो 7वें देवलोक से आए थे, भगवान को वंदना की, धर्म देशना सुनी, प्रश्न पूछे, 32 प्रकार के नाटक देवरिद्धि दिखाई, भगवान को वंदना करके चले गए। श्री गौतम स्वामी जी महाराज उनके वैभव को देख करके आश्चर्यचकित, पूर्व जन्म में इन्होंने क्या किया, कहाँ थे, भगवान से पूछने पर भगवान उसका बता रहे। हस्तिनापुर नगर, सहस्राम्बर वन उद्यान, गंगदत्त गाथापति समृद्ध, 20वें तीर्थंकर भगवान अरिहंत मुनि सुब्रत स्वामी जी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, उनका पदार्पण, परिषद का जाना। गंगदत्त भी अपने घर से पैदल ही भगवान के चरणों में पहुंचे, भगवान को 3 बार प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार करके परिउपासना करने लगे। उन्होंने तो सच में की, हम मन से कर सकते हैं। सामने अरिहंत परमात्मा भगवान मुनि सुव्रत जी, और हम उनको जैसे गंगदत्त जी ने वंदना की थी ऐसे हम भी कर सकते। तैण मुनि सुवय अरहा गंगदत्त स गावै सतीशय महति महालिया जाव परिस पड़ गया। तैण से गंगदत्त गावै मुनि सुवय सरहव अंत्यं धम्मं सोचानि सम हठ तुठ उठाय उठिता मुनि सुभयं अरहं वंदाय नवंसाय वंदिता नवंसिता एवं व्यासी सद्धामीण भन्ते निगंतं पावेण जाव से जहेयं तुभ्ये बदह जंग न्यवरंग देवानुपिया जेठ पुत्रं कुडुम्बे ठावे में तैण अहं देवा
देवानुपियाण अंत्य मुंडे जाव पव्ययामि आहा सुहं देवानुपिया मां परिबंधं तैण से गंग दत्ते गाह वै मुनिसुबैण अरहया एवं बुद्धे समाने हाठ तुठ मुनिसुवयं अरहं वंदय नवंसय वंदिता नवंसिता मुनिसुवयस अरहौ अंतियाव सहसंभवनाव उज्जानव पढ़िनिखमय पढ़िनिखमिता जेणे वत्थिणा पुरे नायरे जेणे साय गिहे तेणे उवागच्छय तेणे उवागच्छिता बिउलं असणं पण खजाव ओ खड़ावे ता मित नाई नियग जाव आमंते ता तव पच्छा नहाए जा पूर्ण जाव जेठ पुत कुटुम्बे ठावे तैण मुनि सुबय अरहा। उसके पश्चात अरिहंत परमात्मा भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी गंगदत्त स गाह बई स तीसय महति महालिया। गंगदत्त गाथापति और उस विशाल परिषदा को जाव परिसा पड़ गया धर्म कथा करते हैं। धर्म कथा में जो वहां तक जीव आराधक होता है जय श्री औपपातिक सूत्र की धर्म देशना जानना। तो परिषद चली गई। तैण से गंगदत्ते गाहवई मुनि सुबयस अरहो अंत्यं धम्म सोचा निसम। फिर वह गंगदत्त गाथापति मुनि सुब्रत अरिहंत परमात्मा के पास धर्म का श्रवण करके हृदय में धारण करके हाठ तुठ हरिष्ठ बड़े परेशान हुए। तुठ संतोष प्राप्त हुआ। आज मेरे को वो मिल गया जो सच में मेरे को चाहिए था। और उसको ग्रहण करना, उसको अपनाना, उसको जीवन में संभाल के रखना मेरे हाथ की बात है। बड़ा संतोष भाव हुआ। उठाए उठे अपने स्थान से उठते हैं। उठाए उठिता अपने आत्मबल से उठ करके मुनि सुवयं अरहं बंदाई नवंसई। अरिहंत परमात्मा भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते। वंदिता नवंसिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, सद्धामीण भंते निगंतम पावेण जाव से जहेयं तुभ्य बदह। हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा करता हूँ। पत्यामीण भंते निगंतम पावेण जे जाव शव से लेना है। हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति अपनी प्रतीति विश्वास प्रकट करता हूँ। रोएमीण भंते निगंथम पावेण। हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति रुचि पैदा करता हूँ कि मैं जो आचरण करना चाहता हूँ, जो रुचि मुझे मिले मैं इसका आचरण करूं। जैसे आप कह रहे हैं जय अंग तुब्बे वह, जैसे आप कहते हैं वैसा बिल्कुल सत्य है। जंग नवरंग देवानुप्रिया जेठ पुत्र कुटुम्बे ठावे में। हे देवानुप्रिय, मैं न अपने घर में अपनी सारी जिम्मेवारियां, अपने कुटुंब की जो जिम्मेवारियां मेरे पर है वो अपने बड़े बेटे को मैं सौंप करके अपने स्थान पर उसको स्थापित करूं। तैण अह देवानुप्रियाण अंत्य मुंडे जापव्या। फिर मैं देवानुप्रियों के पास मुंडित हो करके अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित होगा। प्रव्रजित होगा जे भविष्य काल की क्रिया है। पव्यामी प्रव्रजित होता हूँ जे वर्तमान काल की है। व्याकरण का नियम है निकट भविष्य के जब प्रयोग करना होता है तो वहां पर वर्तमान की क्रिया भी चल जाती है। तो जहां पर पव्यामी मैं प्रव्रजित होऊंगा। आहत सुहं देवानुप्रिया मां परिबंधन। हे देवानुप्रिय,
जैसे आपको सुख हो, लेकिन मां परिबंधन धर्म आराधना में विलंब नहीं करना चाहिए। तैण से गंग दत्ते गाहा वही मुनि सुबैण अरहया एवं बुद्धे समाने। फिर वह गंग दत्त गाथापति अरिहंत परमात्मा भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर हाठ तुठ बड़े प्रसन्न हुए, संतोष भाव को प्राप्त हुए। भगवान ने मेरे को अनुमति दे दी है, मैं अब प्रव्रजित होऊंगा, दीक्षा लूंगा। अब मुनि सुभयं हाठ तुठ बड़े प्रसन्न हुए, संतोष भाव को प्राप्त हुए। मुनि सुभयं अरहं बंदई नवंसई, भगवान अरिहंत भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। बंदिता नवंसिता, वंदना नमस्कार करके मुनि सुभ्यस अरहो अंति आओ, सहसम बनाओ जानाओ पढ़ी निकमई। अरिहंत परमात्मा मुनि सुब्रत स्वामी जी के पास से सहस्रामर वन उद्यान से निकलते हैं। पड़ी निखमिता निकल करके जेने हत्थिनापुरे नहरे, जहाँ पर हस्तिनापुर नगर था, जेने सय गिहे जहाँ पर अपना घर था, तेने ओवागच्छाई गंगदत्त गाथापति वहीं पर आते हैं। तेने ओवागच्छिता वहाँ आकर के व्यूलंग असण पाण जाओ खड़ावे, अपने घर आकर के उसने विपुल मात्रा में आसन पान खादिम स्वादिम उसको तैयार करवाया। ओखड़ा वेता तैयार करवा करके मित्र नाई नियग जाव आमंत्री, अपने मित्र ज्ञाति निजग स्वजन संबंधी आदियों को बुलाते हैं। आमंत्रिता बुलाकर तो पच्छा उसके बाद नहाए स्नान किया। जहाँ पूर्ण, जैसे भगवती सूत्र के तीसरे शतक में पूर्ण तापस पूर्ण गाथापति का वर्णन आता है, वैसा कहना। जाव जेठ पुत्र कुटुंबे ठावे, ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब में स्थापित करते हैं, मतलब घर की सारी जिम्मेवारियां उनको दे दी। पूर्ण गाथापति इन्होंने तापस दानामा प्रवृज्ञा ली थी। 12 वर्ष की साधना बेले बेले पारना करते थे। भिक्षा को 4 हिस्सों में बांटते थे, एक पथिकों के लिए, एक पक्षियों के लिए, समुद्र था, मछलियों आदि के लिए एक हिस्सा अपने लिए होता था। 1 महीने की संलेखना की थी। भाव पूर्ण करने के बाद दक्षिण दिशा के असुरों के अधिपति चमरेंद्र महाराज के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जो एक भवावतारी जीव है, एक जन्म लेके मोक्ष में जाएंगे। तांग मित्र नाई जाव जेठ पुत्र आपुच्छिता पुरी सहस वाहिनी सियं दुरुहई, पुरी सहस वाहिनी सियं दुरोहिता मित्र नाई नियग जाव परिजनेण जेठ पुत्रेण समणु गम मानमग्गे, सविड्ये जाव नाय रवेण हत्थिना पुरं मध्यम मज्जेण निगच्छाई, निगच्छिता जेण सहसं वने उज्जाने तेने उवागच्छाई, तेने उवागच्छिता छत्ताये तीर्थगराई सय पासाई, एवं जहा उदायनो जाव स्वयमेव आभरणे ओ मुयाई, स्वयमेव आभरणे ओ मुयायिता स्वयं 5 मुठ्ठियों लोयं करे, स्वयं 5 मुठ्ठियों लोयं करेता, जेने मुनि सुवय अरा एवं जय उदायने तहेव पवये तहेव एकारस अंगाई अहिजाई, जा मासियाय संलेहनाय सठे भत्ताय अणसणाय, जाव छेदय सठे भत्ताय अणसणाय छेदेता, आलोय पड़िकंते समाहि पत्ते काल मासे कालं किच्चा माह सुखे कप्पे माह समाने बिमाने, ओवमाय सवाय देव सैनिजन सी, जाव गंग दत्त देवताय वन्ने तैण से गंग दत्ते देवे, अहुणो बन्न में तय समाने, पंचमी आय पजत्ये पजत्ये पजत भावं गच्छाई तंजा,
आहार पजत्ये जाव भाषा मन पजत्ये एवं खलु गोयम गंग दत्तेन देवेन सा दिव्या देविद्धि जाव अभि समन्ना गया गंग दत्त शरण भंते के वयं कालं ठीपणता गोयम सत्र सागरो माई ठीपणता गंग दत्तेन भंते देवताओ देवलोगाओ आओ खैण जाव महाविदेह वासे सिंजी जावंतं काही सेवं हन्ते ते 16 समय सहे पंचमो उदेशो समत्तो ताम मित्र नाई जाव जेठ पुत्रं च आप पूछे जाओ अपने बड़े बेटे को परिवार का प्रमुख बना दिया, सारी जिम्मेवारियां संभाल दी और उनको समझा दिया। फिर मित्र ज्ञाति स्वजन ज्येष्ठ पुत्र को आप पुच्छाई उनसे अनुमति मांगते हैं प्रव्रजित होने की। आप उच्चिता अनुमति लेकर के पूरी सहस्र वाहिनी सिंह दुरु 1000 पुरुषों के द्वारा उठाई जाने वाली शिविका पर आरूढ़ होते हैं, सवार होते हैं। पूरी सहस्र वाहिनी सिंह दुरूहिता 1000 पुरुषों के द्वारा उठाए जाने वाली शिविका पर आरूढ़ होकर मित्र नाई नियोग जा परिजनेण जेठ पुत्रेण समणु गम मान मके। मित्र ज्ञाति स्वजन निजक स्वजन संबंधी परिजनों के और बड़े पुत्र के साथ समणु गम मान मके पीछे पीछे वो आ रहे। सविद्धि सर्ववृद्धि से जाव नायर सर्व द्युति सर्व वैभव से, जहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। जैसे आजकल भी तो होता है, दीक्षा के समय जब शोभा यात्रा निकलती है तो कितने बैंड वाद्य क्या होते हैं, पीछे पीछे चलते बजाते हैं, आगे भी चलते हैं। तो हस्तिनापुरम मध्यम मध्येन निगच्छय, हस्तिनापुर के मध्य मध्य से निकलते हैं। आजकल तो बैंड वाद्य आगे चलते हैं ना, शोभा यात्रा हाथी में घोड़े में जैसे ऊंट के ऊपर सवार होकर के। लेकिन जहाँ पर बताया है कि समाणु गम मान मग्गे, पीछे पीछे वो आ रहे हैं, पीछे पीछे चले। तो जहाँ पर हस्तिनापुर नगर के मध्य मध्य से निकलते हैं, निकल करके जेणे सहस्रम बने उजाने, जहाँ पर सहस्रामर वन नाम का उद्यान था, तेणे वागच्छी वहाँ आते हैं, तेणे वागच्छी था वहाँ आकर के छत्ता ये तीर्थगराई साय पास 76 आदि तीर्थंकर भगवान के अतिशयों को देखते हैं। एवं जहाँ उदायन, इस प्रकार जैसे उदायन राजा उदायन उनकी दीक्षा के संबंध में आता है ना, वैसा कहना। जाव स्वयं आभरणे ओ मुय, स्वयं आभरणों को अपने शरीर से उतारते। स्वयं आभरणे ओ मुइता, अपने आभरणों को स्वयं उतार करके ओ मुइता स्वयं 5 मुट्ठियों लोयं करे, स्वयं 5 मुट्ठी लोच करते हैं। स्वयं 5 मुट्ठियों लोयं करता, स्वयं 5 मुट्ठी लोच करके जेणे मुनि सुब्बय अरहा, जहाँ पर मुनि सुब्रत अरिहंत भगवान थे। एवं जहे उदायन, इस प्रकार जैसे उदायन तहे वैसे ही पवये गंग दत्त गाथा पति भी प्रव्रजित हो गए। तहेव एकार संगाई अहिजय, गंगदत्त अब तो अनगार बन गए। स्थविरों के चरणों में जो उपाध्याय स्थानीय है, 11 अंगों का अध्ययन करते हैं। जा मासियाय संलेहनाय सठिंग भत्ताय अनसनाय जाव छेदय, 11 अंगों का अध्ययन करते हैं। जहाँ विशुद्ध संयम पालन कर रहे हैं वहाँ पर चौथ छठ अठम द्वालस मासद मास खमड़े हिंग, जहाँ नहीं जाव से लेना।
व्रत बेला तेला चौला पंजोला 6, 7, 15 महीना आदि ऐसी तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित करते हुए गंगदत्त अनगार संयम तप में उत्तरोत्तर वर्धमान गति से बढ़ते जा रहे हैं। जब देखा मेरे शरीर में कुछ नहीं रहा तो भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी की आज्ञा लेकर के इन्होंने संलेखना ले ली। मासियाय संलेखना 1 महीने की संलेखना। संथारा व्रत आया। सठिंग भत्ताई अनशनाय जाव छेदे। 60 भत्त का अनशन के द्वारा छेदन करते हैं। सठिंग भत्ताई अनशनाय छेदिता। 60 भत्त का अनशन से छेदन करके आलोय परिकंते आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए समाही पत्ते समाधि को प्राप्त काल मासे कालंक इच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके महाशुक्र कप्पे सामाने महाशुक्र कल नाम के कल्प में महासमान विमाने विमान में उपवाय सभाएं उपपात सभा में देव सैनिजंसी देव शैया पर जाव गंगदत्त देवताय बने गंगदत्त देव के रूप में उनका जन्म हुआ। कई बार संजोग ही ऐसा होता है, जैसे नंदन मनियार का जीव दरदुर था, मेंढक था, तो जहाँ पैदा हुआ उस विमान का नाम भी क्या है? दरदुरांक। सभी जगह नहीं होता। जैसे राजा परदेसी का नाम तो परदेसी है, लेकिन उसका जन्म सूर्याभिमान में हुआ। लेकिन गंगदत्त जी का जहाँ पर जो नाम है, आगे विमान का नाम भी क्या? गंगदत्त। महाशुक्र कल में महासमान विमान, और वहाँ पर देवशैया में गंगदत्त देव के रूप में, जहाँ पर विमान का नाम है महासमान। तैण से गंगदत्ते देव, फिर वह गंगदत्त देव अहुणो वन में अभी पैदा हुआ है। समाने होने पर पंचमी आय पजत्य पजत्त भावं गच्छे, 5 प्रकार की प्राप्तियों के पर्याप्त भाव को प्राप्त होते हैं। वैसे तो 6 प्राप्तियां होती हैं देवगति में, नरगति में। 5वीं और 6ठी प्राप्ति को एक रूप जुगपत समाप्त होने के कारण उनको एक रूप में ले लिया। इसलिए 5 प्राप्तियां मतलब भाषा और मन को जुगपत समाप्ति के कारण से एक ग्रहण किया, लेकिन वैसे एक अलग अलग हैं। तंजाहा जैसे के आहार पद्धति जा भाषा मन पद्धति, आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासो प्राप्ति, भाषा और मन प्राप्ति। एवं खलु गोयम, इस प्रकार है गौतम गंगदत्तेण देवेण, गंगदत्त देव के द्वारा सा दिव्या देवृद्धि जाव अभी समन्ना गया। वह दिव्य देवृद्धि लद्धा पत्ता अभी समन्ना गया, मतलब लब्ध हुई, प्राप्त हुई, अभी समन्वागत हुई, मतलब उसके हाथों में आ गई। गंगदत्त शरण भंते केवयं कालं ठीपणता, है भगवान गंगदत्त देव की देवलोक में कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा 17 सागरोमाय ठीपणता, है गौतम 17 सागरोपम की स्थिति कही है। गंगदत्तेण भंते देवे ताओ देवलोगाओ आऊ खयेण, आगे बिंदी लगा दी है। आओ खैण भव खैण ठी खैण अनंतरं कहिं उपवज्जी ही। वह गंगदत्त देव उस देवलोक से आयु का क्षय, भव का क्षय, स्थिति का क्षय होने के अनंतर वे कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर पैदा होंगे। कहीं गच्छी ही कहीं उपवज्जी ही, कहाँ जाएंगे, कहाँ पैदा होंगे। जाव महाविदेह वासे सिज्जी ही, जाव का ही महाविदेह क्षेत्र में उनका जन्म होगा। कौन से महाविदेह में होगा ऐसा उल्लेख नहीं है। 5 महाविदेह हैं। जम्बूद्वीप वाले में धातकी खंड का पूर्व वाला, पश्चिम वाला, अर्ध पुष्कर में पूर्व वाला, पश्चिम, किसमें होंगे ऐसा नहीं, मतलब महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे।
और वहाँ पर जन्म के बाद जब युवावस्था में दृष्टांत दृढ़ प्रतिज्ञा का दिया जाता है, तो ऐसे ही 72 कलाओं के जानकार युवावस्था में आकर के मतलब के प्रतिबोध पा करके संयम लेंगे। वहाँ उनकी शादी से पहले गृहस्थ अपनाने से पहले लेंगे, बाद में लेंगे, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन संयम लेंगे, संयम तप के द्वारा आत्मा को निर्मल बनाएंगे। क्षपक श्रेणी का आरोहण करके पहले मौनी कर्म का क्षय करेंगे, फिर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय का जुगपद क्षय होगा। जैसे क्षय होने के बाद 13वें गुण स्थान के पहले समय में आएंगे और केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य प्रकट हो जाएगा। आयु के अनुसार इस भूमंडल पर विचरण करके जब अपना अंत समय जानेंगे, तो वो सब को छोड़ करके अंतंग सिद्धि ही जाव अंतंग का ही सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, सभी दुखों का अंत कर जाएंगे। सेवम भंते ती, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 16वें सय पंचमो देशो समत्तो, 16वें शतक का शतक में 5वां उद्देशक समाप्त हुआ। अब 6ठा उद्देशक है। जब व्यक्ति चलता है ना, सफर कितना लंबा हो, एक एक कदम करते सफर कम होता है। कभी वो समय था जब भगवती सूत्र प्रारंभ किया था, एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते और 16वें शतक का 6ठा उद्देशक आ गया। 6ठा उद्देशक, इसके अंदर स्वप्नों का वर्णन है। जब कहीं जन्म होता है विशेष आत्मा का, तो वहाँ पर स्वप्न की चर्चा जरूर चलती है। तो ज़्यादातर जहाँ पर स्वप्न संबंधी वर्णन है, थोड़ा सा और वर्णन भी है। काई विहेण भंते सुविण दंसने पणते, गोयमा पांचबीय सुविण दंसने पणते तंजा आहा तच्चे पयाणे चिंता सुविणे तब विब्रिये आवत दंसने, सुतेण भंते सुविण पासाई जागरे सुविण पासाई, सुत जागरे सुविण पासाई, गोयमा नो सुते सुविण पासाई, नो जागरे सुविण पासाई, सुत जागरे सुविण पासाई, जीवाण भंते जीवे किम भंते किम, सुता जागरा सुत जागरा, गोयमा जीवा सुता भी जागरा भी सुत जागरा भी, नेरैयाण भंते किम सुता पुच्छा, गोयमा नेरैया सुता, नो जागरा नो सुत जागरा, एवं जाव चौरिंदिया पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण भंते किम सुता पुच्छा, गोयमा सुता नो जागरा सुत जागरा भी, मनुष्य जहा जीवा बाणवंतर जोई सिंह बेमानिया जहा नेरैया। काई विहेण भंते सुविण दर्शने पढ़ते हैं। भगवान स्वपन दर्शन कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पांचमी है, सुविण दर्शने पढ़ते हैं गौतम। स्वपन दर्शन 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि आहा तच्चे पयाणे चिंता सुविणे तब विब्रिय अवत दंसने। पहला है आहा तथ्य जथा तथ्य स्वपन दर्शन। दूसरा है पयाणे प्रतान स्वपन दर्शन। चिंता सुविणे तीसरा है चिंता स्वपन दर्शन। तब विप्रिय तद विपरीत स्वपन दर्शन। अवत दर्शने अव्यक्त स्वपन दर्शन। तो पहला जथा तथ्य स्वपन दर्शन है।
स्वप्न में जिस वस्तु स्वरूप का दर्शन हुआ, जागृत होने पर उसी को देखना, या उसके अनुरूप शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होना, ऐसा जो है जथा तथ्य स्वप्न दर्शन कहा जाता है। जैसे बताया, किसी ने स्वप्न में देखा, किसी ने फल दिया, फल उसके हाथ में आ गया। जागने के बाद ऐसा बना किसी ने उसको वैसा ही क्या कर दिया, हाथ में फल दे दिया। जैसा देखा था वैसा ही उसके घट गया। बताया, किसी ने स्वप्न में देखा हाथी घोड़े पर बैठा हुआ देखा, और जागने पर उसको धन संपत्ति आदि या विशेष वस्तु की प्राप्ति हुई। जो होते हैं जथा तथ्य स्वप्न दर्शन, इसको फल अविसंवादी स्वप्न भी कहा जाता है, जो फल से विपरीत नहीं जाता, जैसा देखा उसके अनुसार ही। दूसरा है प्रतान स्वप्न दर्शन। प्रतान का अर्थ होता है विस्तार, विस्तार वाला स्वप्न देखना, यह सत्य भी हो सकता है और नहीं भी। ये प्रतान, कई बार व्यक्ति स्वप्नों की दुनिया में उलझा रहता है कितना कितना समय, कई बार तो यथार्थ घटना है और कई बार कुछ भी सामने नहीं आता। तो ऐसे प्रतान स्वप्न दर्शन दूसरा है। तीसरा है चिंता सविणे, चिंता स्वप्न दर्शन। जागृत अवस्था में जिस वस्तु की चिंता रही हो, जिस वस्तु का चिंतन किया हो, स्वप्न में भी उसी को देखना, वह चिंता स्वप्न दर्शन है। आगे चौथा है तद तद विपरीत तद विपरीत। स्वप्न में जो वस्तु देखी, जागृत होने पर उसे विपरीत वस्तु की प्राप्ति होना, तद विपरीत स्वप्न दर्शन है। किसी ने स्वप्न में शरीर, अपने शरीर को अशुचि पदार्थों से लिप्त देखा, लेकिन जागृत अवस्था में उसके शरीर को शुचि पदार्थों से लिपत करे, पवित्र पदार्थ। मतलब जैसा देखा उससे उल्टा होना। कई बार ऐसा होता है ना, स्वप्नों में हंसता है, गाता है, नाचता है, ये तो खुशी का है, लेकिन इसका परिणाम जो बताया है वो विपरीत बताया है। कोई शोक आएगा, कोई मुसीबत आएगी, कोई बीमारी आएगी, ऐसा कोई ना कोई तो विपरीत। और पांचवा है अव्यक्त स्वप्न दर्शन। जो स्वप्न वस्तु का अस्पष्ट ज्ञान होना, इसको अव्यक्त स्वप्न दर्शन कहा। इनके संबंध में और भी कहा जाता है, हमारे शरीर में 3 धातुओं की प्रधानता है, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ। जब वात के रोग की वात की प्रधानता होती है, तो वात का तो अर्थ है हवा, तो व्यक्ति अपने आप को हवा में उड़ता देखता है। जब पित्त की दशा, इसकी प्रधानता हो, तो अग्नि का ज्यादा दर्शन होता है। जब कफ की प्रधानता होती है, उस समय व्यक्ति पानी देखता है, जब पानी में तरता देखता है, ऐसा होता है। अब आगे प्रश्न है, सुत्तेण भन्ते सुविणं पासाई जागरे सुविणं पासाई सुत जागरे सुविणं पासाई। हे भगवान, व्यक्ति सोया हुआ स्वप्न देखता है, या जागृत स्वप्न देखता है, या अर्ध निद्रा अवस्था में स्वप्न देखता है। ये जो 3 बातें आई हैं, एक व्यवहारिक दृष्टि से आई हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से गहरी नींद में सोया हुआ तो सोया है, और एक जागृत अवस्था है, जागता हुआ, और एक होती अर्ध निद्रा अवस्था,
तो इन तीनों में कौन सी अवस्था में स्वप्न देखता है? तो भगवान ने कहा, गोयमा सुत्ते सुविणम पासाई नो जागरे सुविणम पासाई सुत्त जागरे सुविणम पासाई। हे गौतम, ना तो सुप्त व्यक्ति स्वप्न देखता है, गहरी निद्रा में बाहर स्वप्न नहीं आता। नो जागरे सुविणम पासे, ना जागृत अवस्था में स्वप्न देखता है। सुप्त जागृत सुविणम पासाई, सुप्त जागृत अवस्था में स्वप्न देखता है। अर्ध निद्रा अवस्था तक ये व्यवहारिक निद्रा की अपेक्षा से। और भाव की अपेक्षा से आगे प्रश्न है सुप्त जागृत और सुप्त जागृत। जीवाण भंते के सुप्ता जागरा सुप्त जागरा। हे भगवान, जीव सुप्त है, जागृत है या सुप्त जागृत है। जे जो जागरण है जे विरति की अपेक्षा से है। गोयमा जीवा सुप्ता भी जागरा भी सुप्त जागरा। हे गौतम, जीव सुप्त भी है, जागृत भी है, सुप्त जागृत भी है। जो व्यक्ति अविरत है, चौथे गुण स्थान तक है, उसके लिए कहा है वो सुप्त है। और जो छठे गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थानों में है, उसके लिए कहा है वो जागृत है, जो 18 पापों का त्यागी है। शुद्ध जागरा भी जो देश विरति है, अणुव्रतों को धारण करने वाला, गुण व्रत शिक्षा व्रतों को धारण करने वाला, उसके लिए कहा है सुप्त जागृत। जितने व्रत धारण किए हैं वह अवस्था जागृत है। जो व्रत ग्रहण नहीं किए वो क्या दशा? सुप्त। अब दो शब्द है, सुप्त और जागृत। सुप्त शब्द में थोड़े अक्षर हैं, जागृत में ज्यादा है। अब प्रश्न उठता है, जागृत अच्छा होता है, सुप्त अच्छा नहीं होता, तो पहले सुप्त शब्द क्यों दिया, जागृत क्यों दिया? व्याकरण का एक नियम है, प्राय करके जहाँ शब्द थोड़े होते हैं उसको, जहाँ अक्षर कम होते हैं उसको पहले स्थान देते हैं, और जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ उसको बाद में स्थान दिया जाता है। ये एक नियम है, लेकिन एकांतिक नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा नियम भी आता है, जो ज़्यादा पूजनीय होता है उसको पहले स्थान देते हैं, और जो कम है उसको क्या करते हैं, बाद में देते हैं। और कहीं पर ऐसा होता है प्रधान को पहला स्थान दिया जाता है, और कहीं पर प्रधान को सबसे बाद में स्थान दिया जाता है। ये तो प्रसंगानुसार समझना, जैसा हो उसके अनुसार समझा जाता है। तो जीव तीनों प्रकार के हैं, सुप्त जागृत सुप्त जागृत। अब दंडकों की अपेक्षा से ये प्रश्न पूछा जाता है। अब जागृति जहाँ विरति अविरति और वीरता विरति, जे अर्थ किस प्रकार लिया, तो जे अगले प्रश्नों के अनुसार जब सामने आते हैं तो उसके अनुसार आता है। निरैयाण भंते किंग सुप्ता पूछा है भगवान, नारकी क्या सुप्त है, जागृत है या सुप्त जागृत है? गोयमा निरैया सुप्ता नो जागरा नो सुप्त जागरा। हे गौतम, नारकी सुप्त है, ना वो जागृत है ना वो सुप्त जागृत है। तो जहाँ पर सुप्त है जो किसकी अपेक्षा से आएगा, क्योंकि वो अविरत है। बाकी ऐसा तो नहीं वो सोए रहते हैं, हर समय सोए रहते हैं, ऐसा तो नहीं, जागते हैं। तो लेकिन जहाँ पर जो सुप्त है वो अविरति की अपेक्षा से है। नर गति में ना देश विरति है ना सर विरति है, इसे वो अविरति होने के कारण उनके लिए आया सुप्त। और ये आगे भी ऐसे ऐसे आएगा। एवं जाव चौर इंदिया। अब नरकों के बाद 10 भवनपतियों का प्रश्न आता है, तो उनके लिए भी कहा वो सुप्त है, ना जागृत है ना सुप्त जागृत है। तो वहाँ भी अविरति की अपेक्षा से पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, इन सब में अविरति भाव पाया जाता है। इसलिए ये भी क्या है, सारे सुप्त हैं। पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण भंते किंग सुत्ता पूछा है भगवान, पंचेंद्रिय त्रयांच जोनिक, त्रयाक जोनिक या सुप्त है, जागृत है या सुप्त जागृत है? गोयमा सुत्ता नो जागरा सुप्त जागरा भी।
हे गौतम वे सुप्त है लेकिन जागृत नहीं है। त्रियंचों पंचेंद्रिय त्रियंचों में अविरत भी पाए जाते हैं, देश विरति भी पाए जाते हैं, सर्वविरति नहीं पाए जाते। इसलिए कहा नो जागरा, सुप्त है, अविरत है, जागृत नहीं है, सर्वविरति नहीं है, लेकिन शुद्ध जागरा। शुद्ध जागरा भी सुप्त जागृत भी है। अणुव्रत धारी, गुण व्रतों को धारण करने वाले, शिक्षा व्रतों को धारण करने वाले। तो सुप्त मनुष्य जहाँ जीवा, मनुष्यों के लिए ऐसे कहना जैसे जीवों का कहा मनुष्य सुप्त भी होते हैं, जागृत भी होते हैं और सुप्त जागृत भी होते हैं। बाणवंतर ज्योतिषीय बीमानियां जहाँ निरैया, बाणवंतर ज्योतिषी बीमानिक, इनके लिए ऐसा कहना जैसे नारकियों का कहा था जो सुप्त है, ना जागृत है ना सुप्त जागृत है। अब साधु भी स्वप्न देखते हैं, संतों को भी स्वप्न आते हैं। कैसे स्वप्न आते हैं? उनकी दुनिया अपनी होती है। अब कहा जाता है एक स्वप्न ऐसे होते हैं जो अदृष्ट प्रेरित होते हैं। अदृष्ट प्रेरित का मतलब होता है जो उसके भाग्य, उसके कर्म चक्कर से प्रभावित होते हैं। और एक दृष्ट प्रेरित होते हैं। दृष्ट प्रेरित जो देखा उसको देख करके स्वप्न आते हैं। तो बताया संबुडेण भंते सुविण, संबुडेण भंते सुविण पासाय, संबुडे सुविण पासाय, संबुडा संबुडे सुविण पासाय गोयमा, संबुडे भी सुविण पासाय, संबुडे भी सुविण पासाय, संबुडा संबुडे भी सुविण पासाय, संबुडे सुविण पासाय, आहा तच्चंग पासाय, असंबुडे सुविण पासाय, ताहावा तंग हो जा, अनहावा तंग हो जा, संबुडा संबुडा संबुडे संबुडे सुविण पासाय, एवं चेव जीवाण भंते के संबुडा असंबुडा संबुडा संबुडा गोयमा जीवा संबुडा भी असंबुडा भी संबुडा संबुडा भी, एवं जैव सुतान दंडा तहेव भाणी अब। संबुडेण भंते सुविण पासाई, असंबुडे सुविण पासाई, संबुडा संबुडे सुविण पासाई। शब्द आया समृत। समृत शब्द संबर की प्रधानता की सूचना दे रहा है। जिसने अपने आप को संकोच लिया है, जिसने अपने आप को 18 पापों से अलग समेट लिया है। समृत संबर की आराधना करने वाला। असमृत जिसने अपने आप को नहीं समेटना, भी खुला है। समृता समृत इसका मतलब कुछ अंशों में अपने आप को संबर में लाया है, कुछ में नहीं लाया। तो भगवान संबुडेण सुविण पासाई, असंबुडे सुविण पासाई, संबुडा संबुडे सुविण पासे। भगवान समृत व्यक्ति स्वप्न देखता है, जहाँ असमृत व्यक्ति स्वप्न देखता है, जहाँ समृता समृत व्यक्ति स्वप्न देखता है। गोयमा संबुडे भी सुविण पासाई, असंबुडे भी सुविण पासाई, संबुडा संबुडे भी सुविण पासाई। हे गौतम, समृत व्यक्ति भी स्वप्न देखता है, असमृत व्यक्ति भी स्वप्न देखता है, और समृता समृत व्यक्ति भी स्वप्न देखता है। समृत में साधु साध्वी जीवन आ गया, असमृत में अविरति का आ गया, समृता समृत में श्रावक श्राविकाओं के जीवन चर्या आगे जीवन आ गया। तो तीनों देखते हैं। संबुडे सुविणं पासाई, आहा तच्चंग पासे। समृत स्वप्न देखता है तो समृत का जीवन बड़ा सात्विक, संयमी, स्वाध्यायशील, जप तप संयम तप में रहने वाला होने के कारण से वहाँ पवित्रता बहुत अंशों में है। दुनिया के झमेलों से जिसने अपने आप को अलग रखा हुआ, ऐसे व्यक्ति को जो स्वप्न आते हैं, कहते हैं आहा तच्चंग पास है, वो यथार्थ की सूचना करने वाले होते हैं।
जो देखेगा वही क्या होगा, आने वाले सपन में, जीवन में वो घटेगा। असंबुढ़े सुवीण पासाई, यदि असंवृत स्वपन देखता है, ताहा व तंग हो जा, अन्न हवा तंग हो जा, वो यथार्थ भी हो सकता है, अयथार्थ भी हो सकता है। संबूढ़ा संबूढ़े सुवीण पासाई एवं चे, समृद्ध असमृद्ध व्यक्ति भी स्वप्न देखता है, उसका भी ऐसे कहना यथार्थ भी हो सकता है, अयथार्थ भी हो सकता है, घट भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जीवाणु भंते किंग संबूढ़ा असंबूढ़ा संबूढ़ा संबूढ़ा, जैसे सुप्त जागृत सुप्त जागृत शब्द दंडकों पर घटाए थे ना, वृत्ति अविरति आदि की अपेक्षा से। अब ऐसे समृद्ध असमृद्ध समृता समृद्ध का भी प्रश्नोत्तर है। भगवान जीव समृत है असमृत है या समृता समृत है। गोयमा जीवा संबुड़ा भी असंबुड़ा भी संबुड़ा संबुड़ा भी। हे गौतम, जीव समृत भी है असमृत भी है समृता समृत भी है। एवं जहेव सुताण दंडो तहेव भाणी अब, इस प्रकार जैसे सुप्त को लेकर के आलाप कहा था, ऐसे समृत को लेकर के भी कहना। अब जैसे नारकियों से लेकर के चार इंद्रियों तक सारे असमृत हैं, पंचेंद्रिय त्रियंच असमृत भी है, समृता समृत भी है, लेकिन समृत नहीं है। मनुष्यों में तीनों प्रकार के हैं, व्यंतर ज्योतिषी विमानिक, इन सब के लिए असमृत शब्द आया है। साहेब भाणी अब वैसा कहना चाहिए। अब इसके आगे स्वप्न के प्रकार। काईण भंते सुवीणा पणता गोयमा वायाली सुवीणा पणता, काईण भंते महा सुवीणा पणता गोयमा तीस महा सुवीणा पणता, काईण भंते सव सुवीणा पणता गोयमा वावत्रि सव सुवीणा पणता। काईण भंते सुवीणा पणता, हे भगवान स्वपन कितने प्रकार के कहे हैं। गोयमा कितने स्वपन कहे हैं। गोयमा 42 सुवीणा पणता, है गौतम 42 स्वपन कहे। काईण भंते महासुवीणा पणता, हे भगवान महास्वपन कितने कहे हैं। गोयमा 30 महासुवीणा पणता, हे गौतम 30 महास्वपन कहे। काईण भंते सब सुवीणा पणता, हे भगवान सर्व स्वपन कितने के, सारे स्वपन कितने हैं। गोयमा, हे गौतम 72 सब सुवीणा पणता, 72 सारे स्वपन के हैं, 72। वैसे तो सपनों की कोई संख्या नहीं है, एक ही व्यक्ति अपने जीवन में कितने सपने देख लेता है, लेकिन ये जो 72 स्वप्न बताए ये विशेष हैं। ऐसे स्वप्न हर किसी को नहीं आते। इन 72 स्वप्नों के अतिरिक्त और कितने स्वप्न होते हैं, इसी शास्त्र के अंदर उनका वर्णन दिया है। तो इन 72 सपनों की बात तो जहाँ पर भी तीर्थंकर भगवान कल्प सूत्र आता है, जहाँ पर भी किसी विशिष्ट बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से पहले माँ को आने वाले स्वप्नों की चर्चा चलती है, तो स्वप्न पाठक इन्हीं 72 स्वप्नों की चर्चा करते हैं। जहाँ तक नाम की बात है वो तो केवल 14 के नाम आते हैं, बाकी के नाम तो नहीं आते। तो आगे तिथैर मायरोणं भंते तिथैरंसि गभ्भं वकं मानंसि काई महा सुमिणे पासिताणं परिबुध्यन्ति गोयमा तिथैर मायरोणं तिथैरंसि गभ्भं वकं मानंसि एसिं तिसाय महा सुमिणाणं सुवीणाणं इमे 14 महा सुविणे पासिताणं परिबुध्यन्ति तंजा गए उसवसिह अविषेय जावसिंच चक्रवर्ती मायरोणं भंते चक्रवर्ती सिंहभं बकं मानंसि काई महा सुमिणे पासिताणं परिबुध्यन्ति गोयमा चक्रवर्ती मायरो चक्रवर्ती सिंजा बकं मानंसि एसि तिसाय महा सुविणाणं
एवं जहाँ तिथैर मायरो जाव सिंह च वासुदेव मायरो न पुच्छा गोयम वासुदेव मायरो जाव बकम्ब मानसी ए सिंह चौदसण महासुविनाण अन्नरे सत महासुमिणे पासीताण परिबुझंति बलदेव मायरो पुच्छा गोयमच बलदेव मायरो जाव ए सिंह चौदसण महासुविनाण अन्नरे चतारी महासुविणे पासीताण परिबुझंति मंडलीय मायरो न भंते पुच्छा गोयमा मंडलीय मायरो जाव ए सिंह चौदसण महासुविनाण अन्नरं एगं महासुविनं जाव परिबुझन्ति। तिथैर मायरोणं भन्ते तिथैरंसि गभ्भं बकं मानंसि ए सिंह काई महासुविने पासीतान परिबुझन्ति। है भगवान तीर्थंकर भगवान की माता। जब तीर्थंकर भगवान का जीव गर्भ में आके जन्मता है, कई महासुमने पासीतान परिबुझंति, कितने महास्वप्नों को देख करके प्रतिबुद्ध होती हैं, जागृत होती हैं। गोयमा हे गौतम तिथैर मायरोण तिथैरंसी गभ्भम बकम मानसी। हे गौतम तीर्थंकर भगवान की माता तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने पर जन्म लेने पर इन 30 सिंह 30 महासुविनाण इन 30 महास्वप्नों में इनमें 14 महासुविने पासीताण परिबुझंती। जे 14 महास्वप्न देख करके जागृत होती हैं। तंजाहा जैसे के गाय उसव सिंह अभिषेय जाव सिंह ये 14 स्वप्न कई स्थानों पर आ चुके हैं, इसलिए जहां पर सबका वर्णन नहीं दिया। गाय, गाय का मतलब हाथी, गज। उसव, उसव वृषभ को कहा जाता बैल। सिंह, सिंह शेर। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक का मतलब जहां पर लक्ष्मी माता जैसे बैठी है, उसके हाथों में से सोने की मोहरें निकल रही है, एक हाथ में कलश है और 2 हाथी उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो अभिषेक से जे लिया लक्ष्मी माता का। जब आगे चौथा सपना है वह फूलों की माला का आता, नाना जाति के फूलों की माला जिसमें बड़ी सुगंध निकली और भंवरे घूम रहे हैं। छठा सपना चंद्रमा का है और 7वां सपना सूर्य का है। 8वां सपना ध्वज का है। 9वां सपना कुंभ का है। 10वां सपना सरोवर का है। 11वां स्वप्न समुद्र का है। 12वां स्वप्न विमान जा भवन का है। जो जीव विमानिक देवलोकों से आते हैं उनकी माता विमान देखती है, और जो जीव पहली 3 नरकों में से आते हैं उनकी माता भवन देखती है। 13वां स्वप्न रतन राशि और 14वां स्वप्न जो है निर्धूम अग्नि, वह अग्नि शिखा जिससे धुआं नहीं निकल रहा। श्वेतांबर परंपरा में जो 14 स्वप्न कहे जाते हैं, दिगंबर परंपरा में 16 स्वप्नों की मान्यता है। तो जब सिंह शिखी निर्धूम अग्नि चक्रवर्ती मायरोणं भन्ते चक्रवर्तींसि गभ्भं बकं मानंसि कई महासुविने पासीतान परिबुझन्ति। हे भगवान चक्रवर्ती की माता, चक्रवर्ती का जीव जब गर्भ में आता है तो कितने महास्वप्नों को देख करके जागृत होती है। गोयमा चक्रवर्ती मायरो चक्रवर्तींसि जा बकं मानंसि।
ए सिंह तीसाय माह सुविनाणं एवं जहाँ तिथैर मायरो जाव सिंह च। हे गौतम, चक्रवर्ती की माता, चक्रवर्ती का जीव जब माता के गर्भ में आता है तो ऐसे इन 30 महास्वप्नों में से कोई 14 महास्वप्न एवं जहाँ तीर्थैर मायरो जाब सिंह, जैसे तीर्थंकर भगवान की माता 14 स्वप्नों को देखती है, ऐसे ही चक्रवर्ती की माता भी 14 स्वप्न देखती है। कितने लोग कह देते हैं कि चक्रवर्ती माता के और तीर्थंकर भगवान की माता के स्वप्नों में क्या अंतर है। लेकिन शास्त्र में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वो अपना अनुमान से बता देते हैं कि चक्रवर्ती ये देख करके चक्रवर्ती तीर्थंकर भगवान का पुण्य ज्यादा होता है और चक्रवर्ती का उससे क्या होता है, कम होता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति संपन्न होता है तो उसके कपड़े कैसे होते हैं, उसके कपड़ों में चमक ज़्यादा होती है, और जिसके इतनी नहीं होती उनके कपड़ों की चमक क्या होती है, कम होती है। ऐसे हम देख लें, एक मंत्री एक प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उनके कपड़ों को देख करके पता चलता है किसका गौरवपूर्ण स्थान है। ऐसे इन्हीं बातों को देख करके कि चक्रवर्ती माता के स्वप्नों में भी उज्ज्वलता होती है, तीर्थंकर भगवान की माता के स्वप्नों में भी उज्ज्वलता होती है, जब तुलना करते हैं तो वहां पर दिखाई देगा तीर्थंकर भगवान की माता को जो आने वाले स्वप्न वो ज्यादा उज्ज्वल होंगे। तो ऐसा अनुमान किया जाता है। वासुदेव मायरोण पूछा, हे भगवान, वासुदेव की माता कितने स्वप्न देखती है। गोयमा वासुदेव मायरो जा भक्कम आनंद सिंह सिंह 14 महासुविणाण अन्य 7 महासुविण पासिताण परिबुझंती। हे गौतम, वासुदेव की माता, जब वासुदेव का जीव माता के गर्भ में आता है तो 14 महासपनों में से कोई 7 महासपनों को देख करके प्रतिबुद्ध होती है। अब जहां प्रश्न आता है कि क्या जो एक वासुदेव की माता को 7 सपने आते हैं, सभी वासुदेवों की माता को वो ही 7 सपने आते हैं जो कोई और होता है। अब इसको देखने के लिए अनेक वासुदेवों के चरित्र देखने होंगे। जब अनेक वासुदेवों की जीवन गाथाएं देखेंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। एक बार मेरे सामने ये प्रश्न आया था, हम महाराष्ट्र में विचरण कर रहे थे, तो उस समय कुदरती योग से मेरे पास ऐसे ग्रंथ थे जिनमें अनेक लक्ष्मण वासुदेव का, श्री कृष्ण जी महाराज का ऐसे जीवन चरित्र थे। तो जब उनको देखा तो स्वप्नों में विभिन्नता भी थी। थे तो 14 में से, लेकिन उनमें सारे एक ही स्वप्न आते हैं ऐसा निश्चित नहीं है। तो कोई इन 14 स्वप्नों में से कोई 7 महास्वप्न देख करके वो माता जागती है। बलदेव मायरो पूछा, बलदेव की माता, भगवान, जब बलदेव का जीव माता के गर्भ में आता है तो वो कितने स्वप्न देखती है। गोयमा बलदेव मायरो जाम ऐसे 14 महासुविनाण अन्य 4 महासुविण पासिताण परिबुझंती। हे गौतम, बलदेव की माता इन 14 स्वप्नों में से कोई अन्य 4 स्वप्नों को, महास्वप्नों को देख करके जागृत होती है। मंडलीय मायरोण भंते पूछा, हे भगवान, मंडली की माता के कितने स्वप्न देख करके जागृत होती है मांडलिक राजा के जीव के गर्भ में आने पर। गोयमा मंडलीय मायरो जाव ए सिंह 14 महासुविणाण अन्यरम एगम महासुविणम जाव परिबुझंती। हे गौतम, मंडलिक राजा की माता, जब मंडलिक राजा का जीव माता के गर्भ में आता है 14 महास्वप्नों में से कोई एक महास्वप्न देख करके वो जागृत होती है। अब जे तो तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती महाराज, वासुदेव जी, बलदेव जी, इनके स्वप्नों की चर्चा आई। भगवान ने भी तो अपने शतमस्त काल में 10 महास्वप्न देखे थे, अब उनका वर्णन है।
समणे भगवं महावीरे सौमत कालियाय अंतिम रायंसी इमे 10 माह सविनय पासितान परिबुद्धे तंजा एवं चरणं महं घोर रूप दित धरं ताल विषायं सुविनय पराजियों पासितान परिबुद्धे एवं चरणं महं सुखिल पखगं पुंस कोइलं सुविनय पासितान परिबुद्धे एवं चरणं महं चित्त विचित्त पखगं पुंस कोइलगं सुविनय पासितान परिबुद्धे एवं चरणं महं दाम दुगं सवरणमयं सुविनय पासितान परिबुद्धे एवं चरणं महं सेयं गोभगं सुविनय पासितान परिबुद्धे एवं चरणं महं पौं सरं सम्भो समन्ता कुसुमियं सुविनय पासितान परिबुद्धे एवं चरणं महं सागरं उम्मिभिः सहस कन्यं भूयाहि तिन्नं सुविनय पासितान परिबुद्धे एवं चरणं महं दिनहरं तेजसा जलन्तं सुविनय पासितान परिबुद्धे एवं चरणं महं हरिवैरुल्ये वन्नाभेण नियगेण अन्तेण मानुसूत्रं पव्यं सभ्भो समन्ता आवेढ्यं परिवेढ्यं सुविनय पासितान परिबुद्धे एवं चरणं महं मंदरे पव्य मंदर चूलियाय उबरिं सिंहासन वर्गयं अपाणं सुविनय पासितान परिबुद्धे। इनका अर्थ कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा और इनका फलादेश भी आएगा। फिर उसके बाद मोक्ष फलदायक स्वप्न उनका वर्णन भी आएगा। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया।